प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे जातक जिनका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा, इनका स्वभाव कैसा होगा, इनका व्यक्तित्व कैसा होगा, करियर इनका कैसा होगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होंगे, कौन सा क्षेत्र रोजगार के लिए इनके लिए सुखद होगा और इनका सकारात्मक पक्ष क्या होगा और नकारात्मक पक्ष क्या होगा, इनके जीवन में अगर कुछ परेशानियां हैं तो उनके निवारण का उपाय क्या है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नजर आज के पंचांग पर डालते हैं। दर्शकों, आज 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार है। पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज है। सप्तमी तिथि रात 6:30 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात 7:37 तक रहेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पंचक का नक्षत्र है। आधे धनिष्ठा से पंचक प्रारंभ होता है। धनिष्ठा, सदभिक, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। तो उत्तर भाद्रपद पंचक का चौथा नक्षत्र है। ऐसे जातक जिनका उत्तर भाद्रपद में कल जन्म होगा, पंचक में जन्म होगा, जन्म से बहुत मतलब नहीं। हाँ, लकड़ी आदि का संग्रह करना हो, छाजन करना हो या दक्षिण दिशा की यात्रा करनी हो तो पंचक में बचना चाहिए। इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इससे करने से इस नक्षत्र में दक्षिण दिशा की यात्रा, घर का छाजन, काष्ठ संग्रह करना, ये सब चीजें करने से सुख शांति भंग हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करें। भद्रा की हम बात करें तो आज मृत्युलोक की भद्रा रहेगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। दिन में भद्रा नहीं है। मृत्युलोक की भद्रा जरूर है, लेकिन रात 6:30 बजे से प्रातः 5:21 तक भद्रा रहेगी। राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अगर हम आज किए जाने वाले कार्य के विषय में चर्चा करें तो आज नामकरण के लिए अच्छा दिन है, अन्नप्राशन के लिए अच्छा दिन है, विपणि व्यापार, लेन देन करना है, व्यापार करना है किसी चीज का तो उसके लिए भी अच्छा दिन है। आभूषण धारण, यदि आभूषण धारण करना चाहते हैं कोई, वैसे तो लोग ले आते हैं आभूषण पहनते हैं, लेकिन नियम ये होना चाहिए कि आप आभूषण खरीद के ले आएं तो पहले ठाकुर जी को चढ़ा दें, समर्पित कर दें। प्रभु, आपकी कृपा से हमारी नाव चल रही है, जो कुछ है सब आपकी कृपा से है, इसको आप स्वीकार करें। ठाकुर जी को मानसिक समर्पित कर दें, चढ़ा दें। उसके बाद प्रसाद बना के उसको पहने और अच्छा कर सकें तो जिस दिन धारण करना होता है, मुहूर्त होता है, उस दिन धारण करें तो और अच्छा है। तो आभूषण धारण करने के लिए आज अच्छा दिन है। दर्शकों, अगर हम यात्रा की बात करें तो आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। तो दिशाशूल में यात्रा करने से यात्रा का सुख नहीं मिलता, कोई न कोई परेशानी जीवन में हो सकती है। और जो लोग ये सब चीजें मानते हैं उनके लिए विशेष करके परेशानी पूर्ण हो जाती है। ऐसा देखने में आया है कि जो लोग नक्षत्र घड़ी, दिशाशूल, चौघड़िया ये सब मानते हैं, अगर वो गलत समय में, गलत मुहूर्त में यात्रा करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं तो उनके साथ जरूर कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है। इसलिए जहां तक हो सके आज पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। पंचक है, पंचक में दक्षिण दिशा की भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसलिए दक्षिण दिशा की भी यात्रा न करें। मीन राशि है, उत्तर दिशा की यात्रा आज सर्वथा प्रशस्त है। उत्तर दिशा की यात्रा सुखदायी होगी।
दर्शकों, आज हम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भाद्रपद पंचक का चौथा नक्षत्र है। आधे धनिष्ठा से पंचक प्रारंभ हो जाता है और रेवती पर्यंत पंचक रहता है। पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा माना जाता है कि परिवार में वर्ष भर अशांति रहती है, तमाम नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। यहाँ तक कि इतना र्यूमर है कि लोग ये मानते हैं कि 5 जीव भी ले जाए, जाने वाला अपने साथ अगर पंचक में गया है, पंचक में देहावसान हुआ है, तो वर्ष भर में कुल परिवार के 5 लोगों को भी ले जाएगा। इसलिए लोग भयाक्रांत रहते हैं पंचक से। लेकिन ऐसी बात नहीं, कई बार घोर परेशानी को भी पंचक का ही देन माना जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके पंचक में अगर मृत्यु हुई है किसी की तो उसके लिए पंचक शांति का उपाय जरूर करें, पुतला दहन करें। जिस नक्षत्र में मृत्यु हुई है, पंचक के किसी भी नक्षत्र में जिस नक्षत्र में मृत्यु हुई है, चाहे वो धनिष्ठा हो, चाहे शतभिक हो, चाहे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, उसके मंत्र का विधिवत जाप करा के हवन कराना चाहिए, तब पंचक शांति से मुक्ति मिलती है। दर्शकों, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र नीम के वृक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नीम के वृक्ष उत्तर भाद्रपद से संबंधित होते हैं। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति को नीम के पेड़ को बिल्कुल काटना नहीं चाहिए और जहां तक हो सके नीम के अधिक से अधिक वृक्ष लगवाने की कोशिश करें, तो उसके जीवन में भाग्योन्नति होती है, जीवन मधुर होता है, सुखद होता है। दर्शकों, नीम का पेड़ हर प्रकार से औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। जड़ से लेकर फल तक सब औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। नीम के पेड़ का कोई ऐसा अंग नहीं है जो औषधि के रूप में उपयोग न हो। लोग नीम की पत्तियां चबाते हैं रक्त शोधन के लिए, ताकि उनका खून शुद्ध हो। चर्म रोग और रक्त शोधन के लिए नीम रामबाण है। तो फोड़ा फुंसी में नीम की पत्ती पीस करके लगा देते हैं, एंटीबायोटिक का काम करती है, फोड़ा जल्दी सूख जाता है, मक्खियां भी नहीं बैठती हैं। तो नीम हर प्रकार से उपयोगी है। जिनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गाँव में नीम के पेड़ को शीतला माई मानते हैं लोग, तो देवी शीतला के रूप में मान करके उनकी पूजा करते हैं। जो भी पौराणिक मान्यताएं रही हैं, उनका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य रहा है। आज विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है। तो जिनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो अधिक से अधिक नीम के वृक्ष लगवाएं, नीम के पेड़ की सेवा करें, नीम के पेड़ को काटने से बचें। दर्शकों, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद के स्वामी शनिदेव हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के देवता अहिर्बुध हैं। भगवान शिव की आराधना करने से उत्तर भाद्रपद में जन्म लेने वाले जातक को सुख प्राप्त होता है। यदि कुंडली में शनि और बृहस्पति खराब पोजीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव की आराधना करने से ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार से सुख प्राप्त होता है, शनिजन्य कष्ट से मुक्ति मिलती है और बृहस्पति के द्वारा जो नुकसान हो रहा है वो भी नुकसान होना बंद हो जाता है। दर्शकों, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। ऐसे जातक के जीवन पर पूरे जीवन शनि और गुरु का प्रभाव होता है। अगर गुरु कुंडली में अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, तो ऐसा जातक एक कुशल दार्शनिक होता है, एक बहुत बड़ा योगी होता है, ध्यान कराने वाला शिक्षक होता है और यहाँ तक कि
न्यायाधीश होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, आविष्कारक होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहस्यमयी नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले अध्यात्म, दर्शन और गुप्त विद्याओं में पारंगत होते हैं। कई बार देखा गया है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपना रहस्य इतना गुप्त रखते हैं कि किसी को पता नहीं चलता इनके विषय में। ये समाज से मिल के भी रहते हैं और अपने को अलग रखने की कोशिश भी करते हैं। एकांतवास पसंद है इनको, लेकिन समाज से भी दूरी बना के नहीं रहते हैं। उत्तर भाद्रपद में जन्म लेने वाले जातक ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में एक कुशल चिकित्सक के रूप में या ललित कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करते हैं। ऐसे जातक एक कुशल शिक्षक होते हैं, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इस कारण से अध्यापन कार्य में कुशल होते हैं। दर्शकों, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जातक भावनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये बड़ी जल्दी भावनाओं में आ जाते हैं, लेकिन बड़े सेवक होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और सेवा भाव में विश्वास रखते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं। अगर हम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जातकों में रोग या बीमारी की बात करें तो ऐसे जातकों को बवासीर, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, उदर की प्रॉब्लम, पैरों में फटने की समस्या, पैर फटने की समस्या, इन सब चीज़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, या ये सारी परेशानियां इनके जीवन में हो सकती हैं, या इनमें से कुछ हो सकती हैं। अब शनि और बृहस्पति की पोजीशन क्या है, कुंडली में शनि और बृहस्पति कितना अच्छा या कितना खराब है। अगर ज़्यादा खराब हैं तो ज़्यादा परेशानियां होंगी, और कम खराब हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो बृहस्पति और शनि का जरूर अवलोकन करें कुंडली में। अगर आपका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जन्म है तो ये देखें कि किस चरण का जन्म है उत्तर भाद्रपद के, और शनि और बृहस्पति की कुंडली में पोजीशन क्या है। दर्शकों, आज हम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत मीन राशि में जन्म लेने वाले जातक के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे जातक जिनका मिथुन लग्न में जन्म हुआ। राशि और लग्न के विषय में मैंने कई बार आपसे कहा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर आकाश में पूर्व की ओर जो राशि भोग करती है वही लग्न कहलाती है। तो जब जन्म हुआ, किसी का जन्म मेष लग्न में होता है, मेष राशि में होता है, मेष लग्न बन जाती है। किसी का वृष लग्न में होता है, किसी का मिथुन में, किसी का कर्क में। 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं। इन्हीं 12 लग्नों में से समय अनुसार जिस समय जिसका जन्म होता है वो लग्न भोग करती है, उस लग्न में उसका जन्म होता है। तो आज हम मिथुन लग्न के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे जातक जिनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत मिथुन लग्न में हुआ है, इनका कैरियर कैसा होगा, इनका स्वभाव कैसा होता है। मिथुन के स्वामी बुध होते हैं, और बुध बृहस्पति की राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं यहाँ सप्तम भाव में, और बुध लग्नेश और चतुर्थेश हैं, और सूर्य तृतीयेश हैं। पराक्रमेश होकर बुध के साथ में सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, राजयोग कारक हैं, राजयोग बना रहे हैं यहाँ। दर्शकों, मीन राशि के लिए बृहस्पति द्वादश भाव में है। इस समय बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। जिनकी मीन राशि है वो मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन अपेक्षा अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा।
फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातक समाज के लिए योगदान तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रतिफल बहुत कम मिलता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम पुरस्कृत हों, समाज के लिए जो कुछ करें वो दिखाई दे, उसका प्रतिफल हमें मिले। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के मीन राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है, ऐसे जातकों के साथ ये समस्या इस समय है प्रेजेंट में, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अनुकूल नहीं है, जिसके कारण खर्च की अधिकता रहेगी, परिवार में सामंजस्य में दिक्कतें आएंगी, संतान आज्ञाकारी नहीं होंगे, मनमानी करने लगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये सब क्षणिक होगा, अस्थायी होगा, बहुत दिनों के लिए नहीं होगा। जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च 2025 में शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जैसे ही राशि परिवर्तन होगा वैसे ही स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। राहु 10th भाव में बैठे हुए हैं, मान प्रतिष्ठा धन हानि जो कुछ भी बृहस्पति के अनुकूल न होने के कारण हो रही है, शनि की वजह से हो रही है, क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, प्रारंभ हुई है, पहले चरण में है शनि की 7 से 7। तो शनि और बृहस्पति से जो परेशानियां आ रही हैं, बहुत हद तक उनके निवारण का उपाय राहु करेंगे। मान प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे, मित्र यार जुड़ने की कोशिश करेंगे, राहु की वजह से परिवार की उन्नति होगी, और केतु यश और कीर्ति की वृद्धि करने वाले होंगे, भूमि भवन वाहन की वृद्धि करने वाले होंगे केतु। यहाँ चंद्रमा मीन राशि में है, दुष्भाव राशि है मीन, साथ में राहु बैठे हुए हैं चंद्रमा के। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव राहु जरूर देंगे, क्योंकि चंद्रमा मन होते हैं, तो मन पर जरूर असर पड़ेगा राहु का। जहां राहु हर प्रकार से जातक की मदद करने वाले हैं, वहीं मानसिक क्लेश भी देंगे। केतु भी राहु की तरह हर तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु और केतु केंद्र में हो तो शुभ फल देते हैं, तो यहाँ राहु और केतु अच्छा फल देंगे। मंगल नीच के होके धन भाव में बैठे हुए हैं, मंगल लाभेश हैं और खष्ठेश हैं। लाभेश होने के कारण, लाभेश अगर धन भाव में हो तो धन योग होता है, तो यहाँ धन योग बन रहा है, लेकिन मंगल अपनी नीच राशि में है, इस कारण से कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि धन के लिए जातक साम दाम दंड भेद का सहारा ले, नीति अनीति कैसे भी हो धन आए, इस प्रवृत्ति का हो सकता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला सत्यवादी और ईमानदार होता है, ये ऊंचे ऊंचे सपने नहीं देखते हैं, जो सपने देखते हैं उनको साकार करते हैं। लेकिन इस समय मंगल अपनी नीच राशि में, मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल धन भाव में नीच राशि में बैठे हैं, मंगल लाभेश हैं, खष्ठेश भी हैं, इस कारण से जातक धन तो अर्जित करेगा, लेकिन तमाम झंझटें और विवादों के साथ में विवाद जुड़ा होगा। जहां धन की बात होगी वहां विवाद भी साथ जुड़ा होगा। ये सब चीजें मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के साथ जरूर होंगी, जिनका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले दिन के पंचांग के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। यदि अभी तक हमारे जो नए दर्शक हैं हमारे चैनल को, एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच सके और आपके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ उनको मिल सके। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, या ज्योतिष संबंधी किसी भी विषय पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं,
चाहे वह संतान का हो, संतान न हो रही हो, या संतान मनमानी कर रही हो, या बीमारी से ग्रसित हो, या रोजगार के लिए चिंतित हो, रोजगार न मिल रहा हो, तो अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखाएं। देखें कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है, जिसकी वजह से आपके कार्य में विलंब हो रहा है। कई बार एकादशेश, भाग्येश या सप्तमेश में से कोई बाधकेश बन करके बैठ जाता है, जिसकी वजह से जीवन बंध जाता है। जैसा कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की बात हम कर रहे थे, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन साथी बड़ा सुयोग्य होगा और बहुत अच्छे विचारों वाला होगा। ऐसे जातक का विवाह के उपरांत भाग्योदय होगा, और निश्चित रूप से विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है, और पत्नी सुशिक्षित, सुशील और गुणवान होती है। अगर स्त्री की कुंडली है तो पुरुष गुणवान, योग्य होता है, और भाग्योदय विवाह के बाद ही निश्चित रूप से होता है। इसलिए यदि परेशान हैं आप, रोजगार के लिए परेशान हैं, तो निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र जीवन साथी ढूंढिए। विवाह के बाद जरूर भाग्योदय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।